यति की मांग में उस अनजान शख्स ने सिंदूर भर दिया था और यति को किसी भी बात का होश ही नहीं था। यति के दिमाग में बस उस शख्स की आंखें घर कर गई थीं। ये आंखें मुझसे पहले भी टकराई है। मुझे बाजार में बेचा जा रहा था और इन आंखों ने ही मुझे पहली बार उन गिरे हुए लोगों से बचाया था। तुम ही थे ना वो। मैं नहीं भूल सकती इन आंखों को। ये आवाज वही है जिसने शादी के बाद मुझे डराया था, धमकाया था और फिर मुझे खंजर देते हुए खुद की हिफाजत करने के लिए कहा था। तुम ही थे ना वो। ये हाथ, तुमने ही इन्हीं हाथों को पकड़ पहली बार मेरे साथ फेरे लिए थे ना। बोलो, जवाब दो, तुम ही थे ना वो। लेकिन वो शख्स यति के सवालों का जवाब दिए बगैर चुपचाप उसे बस घूरे जा रहा था। तुम ही थे ना जिसने मुझे बचाया था। ये तुम्हारे माथे पर लगी चोट, ये वही है ना जो मैंने तुम्हें जख्मी करके दी थी। लेकिन तुम वो नहीं हो जिसे मैंने प्यार किया था। लेकिन तुम मेरे भैरव नहीं हो। यति ने अपने कदम पीछे लेते हुए अपने हाथों को अपने माथे के सिंदूर को छुआ और फिर चिल्लाने लगी। तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम मेरे भैरव नहीं हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब धोखा है, छलावा है या फिर मैं पागल हो रही हूँ? यति पीछे की ओर बढ़ते हुए ही लड़खड़ा गई, जिससे वो पीछे जमीन पर गिर गई। ये देख सामने खड़ा शख्स यति के पास आया और एक झटके में यति को जमीन से खींचते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। अचानक उसने यति के हाथों को जोर से जकड़ लिया। मैं भैरव हूँ, वो भैरव जो तुम्हें जानता है, और तुम जिसे जानती थी वो भैरव तो था, लेकिन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए। तुम जानती हो कि उसका नाम क्या था? भैरव की बात सुनते ही एकदम से यति की आंखों के सामने वो नजारा घूम गया जब वो पूजा में बैठी थी और पहली बार उसके पास बैठे भैरव ने अपना नाम पंडित जी को बताते हुए कहा था कि उसका नाम मृत्युंजय है। यति अचानक ही भैरव की ओर घबराई हुई नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। वो मैं नहीं था, उसका नाम मृत्युंजय था और वो मेरा ही भाई था। देखो मुझे और इस तरह से देखो कि तुम उसमें और मुझ में फर्क कर पाओ। मैं हूं भैरव और मुझसे ही तुम्हारी शादी हुई थी। यति इस सच से बिल्कुल परे थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। यति की आंखों के सामने भैरव ने अपनी आखिरी सांस ली थी और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। लेकिन अब जो उसके सामने शख्स था, उसकी शक्ल हूबहू भैरव से मिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें भैरव से बिल्कुल अलग थीं। ये वही आंखें थीं जिनसे यति पहली बार के बाद से ही डरने लगी थी। यति ने अपनी आंखों को बंद करते हुए अचानक ही चिल्लाकर कहा, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता? अगर तुम भैरव हो तो मेरा भैरव कौन था? और अगर वो भैरव था तो फिर तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि जैसे सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। सच मेरे सामने होकर भी मुझे दिखाई नहीं दिया। ये आंखें, तुम सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन तुम वो नहीं जिसे मैंने प्यार किया था। सब समझाऊंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। भैरव ने यति का हाथ पकड़ा और फिर उसे घसीटता हुआ जीप तक ले गया। यति की आंखों के सामने बार बार वो सारे नजारे घूम रहे थे जब वो भैरव के साथ हुआ करती थी। अचानक ही यति ने एक गहरी सांस लेते हुए भैरव की ओर देखा। भैरव जीप चला रहा था। तभी उसकी नजर आगे लगे आईने में से यति पर पड़ी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में हजारों बातें चल रही होंगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है, बस ये सही वक्त नहीं है। कुछ ही घंटों में यति और भैरव वापस अपने गांव पहुंच गए। हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए अपने मुंह को बंद रखना और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। यति अभी भी शादी के लाल जोड़े में थी
और उसके बालों में आधे से ज्यादा सिंदूर भरा हुआ था। इसीलिए भैरव ने यति को जीप में बिठाकर जीप को एक झोपड़ी के पास रोका और फिर यति को झोपड़ी के दरवाजे पर छोड़ दिया। जाकर कपड़े बदलो और अपना हुलिया सुधारो, और कोई चालाकी दिखाकर कहीं भागने की कोशिश मत करना। यति जैसे ही झोपड़ी के अंदर आई, उसने सामने रखे हुए कुछ कपड़े देखे। यति ने अपने जिस्म से शादी के जोड़े को निकालकर वहीं जमीन पर फेंक दिया और फिर कपड़े बदलते हुए आईने के सामने गई। समझ नहीं आ रहा खुद को विधवा कहूं या फिर सुहागन। किस्मत मेरे साथ ये क्या खेल। खेल रही है। यति अपने बालों को झाड़ते हुए उसमें भरे सिंदूर को जमीन पर गिराने लगी और फिर आईने में खुद को देखने लगी। यति के चेहरे पर अनगिनत खरोंचों के निशान थे और साथ ही उसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर उस पर सवाल उठा रहा था। उसने अपने गालों पर हाथ लगाया और फिर वो पल याद करके रोने लगी जब भैरव ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए यति के गालों पर अपने हाथ को रखा था। बाहर खड़ा भैरव यति की आवाज सुनकर जल्दी से झोपड़ी के अंदर आ गया, मगर फिर उसे ऐसा देख वो थोड़ा रुका और वहीं पास में पड़े यति के दुपट्टे को यति के सिर पर डालकर उसके रोते हुए चेहरे को छुपा दिया। फिर वो उसे रोता हुआ ही खींचकर अपने करीब ले आया। भैरव ने यति को जीप में बिठाया और फिर वो उसे लेकर वहां से तुरंत ही निकल गया। भैरव नहीं चाहता था कि किसी को भी भैरव या यति की मौजूदगी का एहसास भी हो, इसीलिए भैरव यति को लेकर गांव के बाहर निकल गया। मृत्युंजय, जिसके लिए रो रही हो उसका नाम मृत्युंजय था। उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए ले जा रहा हूं तुम्हें अपने साथ। उसे अंतिम विदाई देनी है और उसके साथ में उस इंसान का होना जरूरी था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूं? मैं असली भैरव हूं, वो भैरव जिसकी जिंदगी मेरा भाई जी रहा था। हम दोनों जुड़वा थे। जिसने तुम्हारे सामने अपना दम तोड़ा वो मेरा भाई मृत्युंजय था। मेरे भाई ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। उसने मेरे नाम पर लगाई दुश्मनी को अपने सिर ले लिया। उसकी मौत मेरे लिए मेरी अपनी मौत की तरह है, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं ताकि जब मैं उसे इस दुनिया से विदा करूं तब तुम वहां रहो, क्योंकि उसने दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों से सच्चा प्यार किया था, एक मुझसे और दूसरा तुमसे। यति हैरानी से भैरव की ओर देख रही थी। मृत्युंजय का जिक्र करते हुए भैरव की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को गिरने से पहले ही खुद को संभाल लिया था। भैरव ने यति के हाथ में मृत्युंजय की अस्थियों को थमा दिया। तुम वह नहीं थी जब वो गया, इसलिए थोड़ी देर इसके साथ रह लो। यति ने रोते हुए उन अस्थियों के कलश को अपने सीने से लगा लिया। उसे याद आया कि भैरव ने उससे कहा था कि यति उसका पहला जायज रिश्ता थी और वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन जिस दिन यति और मृत्युंजय साथ थे, यति के करीब होने पर भी मृत्युंजय ने अपनी हद को पार नहीं किया था। वो यति को कुछ बताना चाहता था, लेकिन सच से अनजान यति ने उसे परेशान देख शांत रहने के लिए कहा और सच्चाई सामने आने से पहले ही महल पर हमला हो गया। अब समझ में आया कि उस दिन तुम क्यों घुटन महसूस कर रहे थे। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे उस जंगल जैसी दुनिया में महफूज रखा। तुम मेरे पति नहीं थे, इसलिए तुमने अपनी हद पार नहीं की। लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करती थी ना, मैं तो तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती थी ना। तुमने सच्चाई क्यों नहीं बताई मुझे? तुम जो भी थे, मृत्युंजय या भैरव, तुम मेरे ही थे ना। फिर भी तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? लेकिन मैं उस धोखे में भी रहने को राजी थी। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? यति फूट फूट कर रो रही थी। भैरव ने अचानक ही जीप रोक दी और फिर यति के हाथ से उस कलश को लेते हुए जीप से उतर गया।
भैरव ने यति के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ा और यति को भी जीप से नीचे उतार लिया। चलो पहुंच गए हम, वक्त आ गया है मेरे भाई को विदा करने का। यति ने रोते हुए भैरव की ओर देखा। उसकी सिसकियां उसे सांस लेने नहीं दे रही थी। भैरव यति के हाथ को खींचते हुए उसे नदी के पास ले गया और कलश को खोलने लगा। अपने हाथ रखो इस कलश पर और विदा करो इसे। यति के हाथ अचानक ही कांपने लगे। उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना, मुझसे नहीं होगा ये। भैरव ने यति के हाथ को जबरदस्ती पकड़कर उसे कलश पर रख दिया और जोरों से चिल्लाया, जो मैंने कहा वो करो, उसे जाने दो। इस घटिया दुनिया में मेरा निर्दोष भाई, उसने बहुत कुछ झेल लिया, उसने कभी किसी की जान नहीं ली, उसे मुक्त करो यहाँ से। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम दोनों भाइयों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे वो रिश्ता दिया जिसमें प्यार, सम्मान, अपनापन और हिफाजत थी। मैं कैसे रहूं अब उसके बिना? मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा ये। नहीं, उसे जाने दो, उसे विदा करो। जीने की वजह मैं तुम्हें देता हूं। मेरे भाई के साथ ये सब करने वाले को दर्दनाक मौत मैं दूंगा, और तुम्हें उस वक्त तक सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। क्या ये वजह काफी है तुम्हारे लिए? यति उसे देखने लगी और भैरव ने यति के हाथों से उस कलश को नदी में बहा दिया। लेकिन भैरव ने कलश से थोड़ी सी राख अपने पास बचा ली और एक कपड़े में लपेटकर उस राख को अपने गले में बांध लिया। यति को नदी के किनारे से ऊपर की तरफ लाते हुए भैरव ने यति को वहीं बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। इस राख को भाई के गुनहगारों की अस्थियों के साथ बहाऊंगा। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्चाई क्या है। यति और भैरव वहीं नदी के किनारे चुपचाप बैठे हुए थे। यति की सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। मैं बताता हूं तुम्हें पूरी सच्चाई, ताकि बाद में तुम्हारे मन में कोई भी सवाल सिर ना उठा सके। भैरव ने यति को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। मैं और मृत्युंजय हम दोनों जुड़वा थे, एक ही उम्र, एक ही शक्ल, एक ही कद काठी, लेकिन दिल और दिमाग से हम दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मैं उससे बस कुछ ही देर बड़ा था। मैं और मृत्युंजय एक ही उम्र के थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो दुनिया को अलग तरह से देखता था। वो मासूम और हद से ज्यादा नर्म दिल इंसान था, और वहीं पर मैं उसी की उम्र का ही होने के बावजूद उसे संभालता था और माँ के आंसुओं को पोंछता था। मेरे पिता ने मेरी माँ को सिर्फ चंद पैसों के लिए बेच दिया था, क्योंकि उन्हें शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए शायद बचपन से ही खुद ब खुद समझदारी आ गई थी। हमें तो हमारे बाप ने ही धोखा दे दिया था। मेरी माँ को जब उसने बेचा तो उस खरीदने वाले इंसान ने भी मेरी माँ को बाजार में बेच दिया, और जिन लोगों ने मेरी माँ को खरीदा उन लोगों ने मेरी माँ के साथ हर तरह से बदसलूकी की। यति को याद आया कि मृत्युंजय ने भी यति से यही कहा था। उस वक्त यति साफ देख सकती थी कि मृत्युंजय किस दर्द में डूबा हुआ था। जब उसने यति से कहा था कि उसने अपनी माँ को जिन हालातों में देखा था वो यति के साथ नहीं होने देना चाहिए था। माँ ने शायद ये इसीलिए बर्दाश्त किया होगा क्योंकि उन्हें उनके बच्चों की परवाह होगी। हाँ, मेरी माँ ने उनके साथ हुई हर एक बदसलूकी को इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हम दोनों की जान खतरे में थी। वो लोग या तो हमें मार देते या तो हमसे हमारी माँ को अलग कर देते। मेरी माँ ने दिनों दिनों तक बेबसी और बदनामी का हर घूंट पिया और दर्द का हर आंसू घुट घुट जिया। लेकिन एक दिन मैंने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने वाले इंसान को जान से मार दिया। जिस शराब की बोतल को पीने के बाद वो मेरी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसी बोतल को तोड़कर मैंने उसके गले को रेत दिया। वो बोतल लगते ही वो हरामी झटपटाता हुआ गिर गया। मेरी माँ हद से ज्यादा डर गई थी। उसने हम दोनों को लिया और वहां से भागी, लेकिन किसी तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तुम पकड़े गए थे? फिर क्या हुआ? माँ के पास मृत्युंजय था, लेकिन मैं उन लोगों के कब्जे में था। उन लोगों ने मेरी जान के बदले मेरी माँ को बीच बाजार में उतार दिया और उनकी बोलियां लगने लगीं।
तब पहली बार बाबा साहब ने मेरी मां को बचाया था। उन्होंने मृत्युंजय को अपनी गोद में उठाया और उससे वादा किया कि वो मेरी मां को बचाएंगे। उन्होंने मृत्यु और मां को सहारा दिया और मैं वहीं उस बाजार में रह गया। मतलब तुम्हें क्यों बाजार में ही छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। मृत्यु डरा हुआ था और मां बेहोशी की हालत में झूल रही थी जब बाबा ने उन्हें खरीदा था। लेकिन जब मां ने बाबा साहब को इस बारे में बताया तो बाबा साहब वापस आए और मुझे ले जाने लगे। लेकिन फिर इन लोगों ने मेरी कीमत मांग ली। बाबा ने मेरी कीमत भी अदा की और फिर मुझसे कहने लगे, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का कीमत अदा किए थे हम, तब हम उनको घर ले गए हैं और तुम्हारी भी कीमत हमको अलग से अदा करनी पड़ी है। तो लल्ला, इसलिए तुमको एक बात बता दें, जिंदगी का पहला उसूल मानकर चलना इसको। जिंदगी में हर एक चीज की एक कीमत अदा होती है। जैसे तुम्हारी जिंदगी की कीमत हमने अदा की है, तो अब वैसे ही तुमका भी ई कीमत की कीमत अदा करनी होगी। बताओ, का दे सकते हो ई के बदले में तुम हमका? मैं आपको कीमत तो नहीं दे सकता, लेकिन उस कीमत को अदा करने के लिए मैं अपनी जिंदगी आपके नाम करता हूं। जब तक मेरी माँ और मेरा भाई आपकी हिफाजत में महफूज रहेंगे, उस दिन तक ये भैरव आपका गुलाम रहेगा। यति खामोशी और हैरानी से भैरव की बातें सुन रही थी। उसने ध्यान दिया कि भैरव के हाथ मृत्युंजय की अस्थियों से लिपटे कपड़े को थामे हुए कांप रहे थे। बाबा ने मेरी कीमत इसलिए अलग से लगाई थी क्योंकि वो जानते थे कि मैं मेरे भाई के जैसा कमजोर या नर्म दिल नहीं हूं। मैं पहले से ही एक खून कर चुका था और मुझे उस कीमत को अदा करते हुए बाबा के लिए भी जिंदगी भर यही करना था। मैंने अपनी माँ और भाई की जिंदगी के बदले में अपनी जिंदगी बाबा साहब के नाम कर दी। लेकिन बाबा साहब की एक और शर्त थी कि वो दुनिया के सामने सिर्फ मृत्युंजय और मेरी माँ को रखेंगे। उन्होंने मुझे लोगों की नज़र से बचाने के लिए तहखाने में ही रहने का हुक्म दिया और कहा कि वक्त आने पर ही मुझे बाहर आना होगा। पूरी दुनिया सिर्फ मेरी माँ के एक ही बेटे को जानेगी और वो होगा भैरव। लेकिन भैरव सिर्फ एक का ही हुक्म मानेगा और वो होंगे बाबा साहब। इसलिए दुनिया के सामने मेरी माँ और मृत्युंजय ही रहते थे और मैं तहखाने में। मैं सिर्फ बाबा साहब के कहने पर लोगों को मारने के लिए बाहर निकलता था। बात साफ थी कि भैरव सिर्फ एक होगा। ये सच्चाई सिर्फ बहुत कम लोग जानते थे कि जान लेने का काम सिर्फ मैं करता था और भैरव नाम से मेरा भाई जीता था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद लोगों की जान लेते हुए देखा है। सच में? क्या तुमने उसे ही देखा था? यति 2 पल के लिए एकदम शांत होकर सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया कि कई बार उसने मृत्युंजय को अचानक ही कमरे से बिना बात के निकलते हुए देखा था। तो तुम थे तहखाने में? वो तुम्हारे लिए परेशान होकर तहखाने की ओर भागता था। एक दिन मैं भी गई थी उस तरफ, लेकिन सबने मना किया कि महल में यहां वहां नहीं जा सकते। मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई बात है, पर ये नहीं जानती थी कि मुझे धोखा देने वाला इंसान वहां मौजूद था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या कहती हो क्या नहीं, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दिया था मैंने, और न ही मृत्यु ने तुम्हें धोखा दिया था। अच्छा, जबरदस्ती शादी की गई। मेरी शादी तुमसे हुई और मेरे साथ रहने आया तुम्हारा भाई। इसे धोखा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बोलो, जवाब दो मुझे। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे साथ खेल ही नहीं खेला, बल्कि मेरे जज्बातों का भी मजाक बनाया है। मुझे तो लगता था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसने मेरी जिंदगी संवार दी, लेकिन क्या पता था कि ये तो तुम दोनों के खेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था और उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता था तो वो मुझे सच्चाई बता भी तो सकता था। वो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन एक बार फिर से तुमने मेरी मांग क्यों भरी? क्या तुम लोगों के लिए मैं एक मजाक हूँ? बोलो। बस तुम खुद को खुशनसीब समझो कि मृत्यु तुम्हारे साथ था, क्योंकि मेरे छोटे भाई से ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता था। फिर से एक नया झूठ, सब झूठ, सब कुछ झूठ। बस करो। इसकी सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रोज बाबा के कहने पर मैं किसी को मारने के लिए ही निकला था और वो मेरे हाथ लग भी गया था, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही मेरी नजर तुमसे टकराई। तुम मुझे मेरी माँ की याद दिला रही थी,
जिस तरह से मेरी माँ को बेचा जा रहा था और उनकी आंखों में खौफ और दर्द था, ठीक तुम्हारी आंखों में भी मुझे वो खौफ और दर्द तुम्हारे अंदर नजर आया। और जिस शख्स को पकड़ने में गया था वही तुम पर बोलियां लगा रहा था। मेरे मन ने कहा कि तुम्हें बचाना चाहिए तो बचाया, लेकिन उस शख्स को बाबा के कहने पर मैंने वहीं मार दिया। वो मंजर उस दिन अगर तुम वहीं रह जाती तो शायद फिर भी नहीं मिलती। शायद किस्मत यही चाहती थी कि तुम महल पहुंचो, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, उसमें तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। मैं तुम्हें बचाकर वहां से लेकर गया था, लेकिन तुमने ढंढोरा पीट दिया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। फिर तुमने मुझ पर हमला बोल दिया। वो निशान अभी भी मेरी आंखों के पास है जिसे तुम पहचानती हो। उसके बाद तुम्हारे परिवार ने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। यति ये सारी ही बातें मृत्युंजय के मुंह से पहले भी सुन चुकी थी, बस उसे पूरी बात नहीं पता थी। यति ने अपने आंसुओं को पोंछा और भैरव की ओर से अपना मुंह फेरते हुए वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन भैरव ने यति के कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ लिया। अब तुम मेरी बात दिमाग में बिठाना शुरू करो। मैं एक ब्रह्मचारी हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्त्रियों से दूर रहकर ही बिताई थी। मैं तुम्हारे लिए सही मायने में अच्छा पति नहीं था और न ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना था। तुम मेरे गले जबरदस्ती बांध दी गई थी और मेरे साथ तो तुम्हारी जिंदगी वैसे भी बर्बाद होने वाली थी, लेकिन बाबा का हुक्म था कि तुम्हारे साथ मैं अच्छे से रहूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए मृत्युंजय को तुम्हारे पास भेज दिया। किसी को भी पता नहीं था कि मृत्युंजय और भैरव में क्या फर्क है। दुनिया तुम्हें भैरव की पत्नी मानती थी। जब मैंने पीछे कदम लिए तो बाबा ने उसे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा, लेकिन मृत्यु को इससे एतराज था। लेकिन मुझे ये जानकर उस दिन हैरानी हुई जब मृत्युंजय सच में तुम्हें चाहने लगा। पूरी जिंदगी मैं, मेरा भाई और मेरी माँ प्यार से बहुत दूर रहे, लेकिन जब मेरा भाई तुम्हारी फिक्र करने लगा और तुम पर जान छिड़कने लगा तो उसका यह रिश्ता उसी वक्त पवित्र हो चुका था। ओह, तो इसका फैसला किसने किया? तुमने किया यह फैसला, जिसने कभी औरतों को जाना ही नहीं, उन्हें समझा ही नहीं, उसने किया यह फैसला? हाँ, क्योंकि तुम किसी ऐसे के हाथों में थी जो तुम्हें जिंदगी की हर खुशियां देता। तो फिर फिक्र किस बात की थी? सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक तुम्हारी हवेली वालों ने तुम पर हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। इतना समझ लो कि तुम्हारी शादी के बाद जितनी भी बार तुम्हें भैरव ने डराया, धमकाया या फिर किसी की जान ली, वो मैं था। और जितनी भी बार प्यार से तुम्हें किसी ने संभाला, बचाया और तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाया, वो मृत्युंजय था। तुम दोनों पर बुरी नजर रखने वालों को मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। यति की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो अचानक ही खुद में बेजान सा महसूस करने लगी। जब मुझे पहली बार अगवा किया गया और मुझ पर वो जलती हुई छत गिरी थी, तब मेरे साथ कौन था? हम दोनों ही थे वहां। वो छत गिरी तब मैं था तुम्हारे पास, क्योंकि बाबा ने मुझे उस दिन तहखाने से आजाद किया था। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने वाला भी मैं ही था, लेकिन जिसके करीब तुम गई वो मृत्युंजय था। यति मन ही मन में घबराए जा रही थी, क्योंकि जिस रोज उसे अगवा किया गया था उस रोज उसने पहली बार भैरव यानी कि मृत्युंजय को किस किया था। यति ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिया। बस कर, ना ही मुझे अब कुछ कहना है और ना ही मुझे इससे ज्यादा कुछ सुनना है। मैंने उसे खो दिया और वापस आकर उसी जबरदस्ती के रिश्ते पर अटक गई, जहां तुम्हारा मुझसे और मेरा तुमसे मन घुट रहा था। मुझे नहीं रहना अब यहाँ, मैं इस जगह नहीं रहना चाहती। मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से। इतना कहकर यति वहां से जाने लगी, लेकिन भैरव ने यति के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए उस पर भड़क उठा। तुम हो मेरे भाई की मौत की वजह। इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता मैं तुम्हें। अभी तक तुमने सिर्फ मृत्युंजय का झूठा गुस्सा और सच्ची मोहब्बत देखी थी, लेकिन अब ये दुनिया भैरव का गुस्सा और उसकी हैवानियत देखेगी। यति और भैरव का रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला था, जिससे दोनों ही बेखबर थे। यति ने भैरव की पकड़ से खुद को आजाद किया, लेकिन अगले ही पल वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। लग रहा था कि उसमें बिल्कुल भी जान ना हो। मुझ पर एक एहसान कर दो, तुम मुझे भी उसके पास भेज दो। वैसे भी मेरी ही वजह से तो ये सब कुछ हुआ था।
कार्तिक सही था। मैं ही हूं वो मनहूस वजह जिसने सबकी बर्बादी लिख दी। क्या क्या मेरे नसीब में ये दर्द ही लिखा है? नहीं, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी वजह देता हूं जिसके बाद तुम्हारा ये सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहली बात कि तुम मेरी मजबूरी थी, और बाबा का हुक्म जिसे मैंने मंजूरी दी थी और मैंने उसे माना था। तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए मेरा भाई था उस समय तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। और दूसरी बात, अब तुम मेरे साथ हो मेरी अपनी मर्जी से। क्या? वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मेरी जिंदगी में मेरी माँ और मेरा भाई, बस यही दोनों मेरा परिवार थे। लेकिन मुझसे मेरा पूरा परिवार अब छिन चुका है। मैं अनाथ हो चुका हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर जरूर है, लेकिन मैं अब पूरी तरह से अकेला हूँ। तुम हो जिसकी वजह से मेरे भाई की जान गई, और तुम्हें इतनी आसानी से ना तो मरने दूंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। अब से तुम हर पल मेरी आंखों के सामने रहोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इससे खुश रहोगी या नहीं। यति पूरी तरह से सहम गई, क्योंकि मृत्युंजय पर उसे भरोसा था, लेकिन भैरव उससे बिल्कुल अलग था। यति की पहली बार जब भैरव से शादी हुई थी, तब भी यति को भैरव से डर लगता था, लेकिन वो मृत्युंजय ही था जिसने यति के दिल से भैरव की भयानक तस्वीर को मिटा दिया था और अपने प्यार से उसके हर जख्म पर मरहम लगाया था। लेकिन अब एक बार फिर से भैरव उसकी किस्मत में वापस आ गया था। यति की सहमी हुई नजरों को भैरव देख रहा था। ये डरी हुई आंखें, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। आज के बाद जितने भी दिन तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि पत्थर भी तुमसे टकराकर टूट जाए। इसलिए खुद को तैयार कर लो। इन सहमी और नम नजरों से अब डर नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए नफरत होनी चाहिए। जिस रास्ते पर हम अब खड़े हैं, यहाँ सिर्फ मौत है। यहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, और मैं तुम्हें इस रास्ते से अब हिलने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे भाई की मौत की वजह हूँ। मुझे खत्म कर दो ना। दूर हटो तुम मेरे पास से। कहाँ थे तुम जब वो तड़प रहा था? मैं कहाँ था ये जानने की जरूरत नहीं है अभी। तुम्हें याद है वो रात जब तुम अचानक ही सोते हुए भाग निकली थी और तुम्हें किसी ने संभाला था? यति को याद आया कि एक रात उसे भी अजीब लगा था कि उसने किसी की धड़कनों को बेहद करीब से सुना था। अगर मुझे जरा भी पता होता कि महल के बाहर ये सब हो रहा है, तो मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर बचा लेता। मैं तो उसकी यादों के सहारे ही जी लेती। क्यों आए तुम मुझे बचाने? उसने वादा लिया था मुझसे कि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भी अकेला न छोड़ूं। वादा तोड़ के मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं वजह हूँ उसके मरने की। क्या? और साथ में तुम भी वजह हो उसकी मौत की। तुमने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। वो तुम्हारी जिंदगी जीता रहा। तुम लोगों की जान लेते रहे और लोग उससे अपनी दुश्मनी निभाते रहे। क्यों भूल रहे हो कि वो जिस नाम से जी रहा था वो तुम्हारा नाम था? और अगर वो तुम्हारा नाम ना होता तो शायद वो मुझसे मृत्युंजय बनकर मिलता और मेरी जिंदगी में धोखा नहीं लिखा जाता। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत तुम्हारे साथ लिखी थी और तुमने मेरी किस्मत उसके साथ लिखनी चाहिए। इसलिए अगर गुनहगार मैं हूं तो गुनहगार तुम भी हो। भैरव यति को गुस्से से देख ही रहा था कि तभी उस सुनसान नदी के किनारे से भैरव के कानों में एक आवाज पड़ी। भैरव ने यति के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे शांत रहने को कहा, मगर यति ने तुरंत उसका हाथ दूर हटाना चाहा। इससे पहले कि यति भैरव के हाथ को खुद से अलग करती, भैरव ने उसका हाथ अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में उठा लिया। भैरव इधर उधर देखते हुए बिना वक्त गवाए ही उस किनारे से हट गया। नदी के पास ही लगे पेड़ों के पीछे छिपते हुए भैरव ने यति को पेड़ की जड़ के पास बिठाया और फिर उसे शांत रहने का इशारा दिया। यति के कानों में भी कुछ आवाज सी पड़ रही थी, कुछ कदमों की आवाज जो उन दोनों की ओर ही बढ़ रही थी। यति पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो डर से खुद को समेटकर उसी पेड़ की जड़ के पास चुपचाप से बैठ गई और भैरव भी यति के पास ही बैठते हुए छिपकर वहां आने वाले लोगों पर नजर रखने लगा। भैरव को शक था कि हो सकता है कोई उन दोनों का पीछा कर रहा हो या फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। भैरव ने जब अपनी पैनी नजरों से देखा तो पाया
कि कुछ लोग वहां पर किसी चीज की तलाश कर रहे थे। भैरव का शक और भी मजबूत होने लगा। ये लोग चाहे जो भी हों, हमें इनकी नजरों से बचना होगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहे। कह नहीं सकते कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। बिल्कुल भी आवाज मत करना। भैरव यति के पास उसका हाथ पकड़े हुए बैठा था। यति ने अपने हाथ को भैरव के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन भैरव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि यति उसके हाथ से खुद को अलग ही नहीं कर पा रही थी। क्या कर रही हो ये? तुम जरा सी भी हिली तो मैं तुम्हें खुद उनके सामने छोड़ाऊंगा। चुपचाप से बैठी रहो। भैरव यति को डांट ही रहा था कि तभी आसपास से आ रही आवाज भैरव के कानों में पड़ी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भैया, रात में ही ये काम हो सकते हैं। जो भी रास्ते में आए काट डालना। यहाँ की लकड़ी सबसे महंगी बिकती है। गांव वालों को पता चले बिना ही हम इसे दूसरे गांव में बेच देंगे। बहुत पैसा मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हैं। हमें उनसे क्या लेना देना। चलो यहाँ से चलते हैं। भैरव ने वहां से उठते हुए जैसे ही यति को उठाया, अचानक ही भैरव के हाथ से यति का हाथ फिसल गया और यति खड़ी होने की बजाय जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी आवाज सुन वो लोग सतर्क हो गए। लगता है किसी ने हमें देख लिया है। ढूंढो उसे। मैंने फैसले नहीं लिए कभी। बाबा फैसले लेते हैं हमेशा। मैं तो बस उनकी बताई हुई बातों को पूरा करता आया हूं। अब बताओ मुझे इनका क्या करना है। तुमने कभी उनसे सही गलत के बारे में नहीं पूछा? यति और भैरव खुद को पेड़ के पीछे छिपाए हुए ही थे कि तभी उनमें से एक आदमी ने दोनों को ढूंढ ही लिया और उसने चिल्लाते हुए अपने आदमियों को बुला लिया। ए, सब लोग इधर आओ। ये दोनों हमारी जासूसी इधर चुपके कर रहे थे। भैरव यति को अपने पीछे छुपाते हुए खुद आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी यति भैरव के आगे आ गई। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखते ही देखते उन लोगों ने यति और भैरव को घेर लिया। ऐसे में यति का ही अचानक भैरव के सामने आ जाना और उसे रोकना भैरव को गुस्सा दिलाने लगा। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पति पत्नी हैं और यहाँ रास्ता भटक कर आ गए थे। ना हमने आपकी बात सुनी और ना ही हमें आपकी बात से कोई लेना देना है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमें जाने दीजिए। लेकिन उन आदमियों में से किसी एक ने भैरव को पहचान लिया। अरे, ये तो नारायण महल का भैरव है। ये हम सबकी जान ले लेगा। निकलो यहाँ से। भैरव का नाम सामने आते ही उन लोगों में एक अलग ही दहशत फैल गई और वो सब अचानक ही वहां से भाग खड़े हुए। भैरव को ये सब देखकर अजीब सा लग रहा था। इन सबको क्या हुआ? मरने और मारने के अलावा भी और बहुत कुछ है जिंदगी में। अब से किसी की भी जान लेने से पहले 2 बार सोचना। मुझे तुमसे अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। भैरव यति का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से निकालकर अपनी जीप तक ले गया और दोनों ही वहां से निकल गए। यति और भैरव महल के रास्ते पर थे।